थोड़े टाइम पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। और आज मैं आपके साथ एक दूसरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो आपसे बिल्कुल भी रिलेट होगी। और अगर आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। सो आई डोंट नो कि ये वीडियो आप तक कब पहुँचेगा, बट जब भी पहुँचेगा सो आपसे ये स्टोरी ज़रूर रिलेट करेगी। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक इंसान था जो बहुत ही परेशान था अपनी लाइफ से। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ की वैल्यू क्या है। सो वो एक महात्मा जी के पास गया। तो महात्मा जी से उसने कहा कि मतलब आप मुझे मेरी वैल्यू बताइए कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और तो उन महात्मा जी ने उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन पहले आप ये करिए कि आप ये पत्थर जो मैं आपको एक दे रहा हूँ इसकी कीमत ज़रा बाहर आप बता के आइए, मतलब पूछ के आइए, सॉरी पूछ के आइए, लेकिन इसको बेचना नहीं है। तो उस इंसान ने कहा ठीक है, अगर इतना करने से मुझे मेरे इतने मतलब गहन सवाल का जवाब मिल जाता है तो मैं ऐसा करूँगा। देन उसने क्या किया, देन उसने वो पत्थर लिया और वो मार्केट में गया। सो वो एक सडनली एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। तो सब्जी वाले के पास पहुंचने के बाद उसने सब्जी वाले से कहा कि ये पत्थर आप लीजिए, आप इस पत्थर के बदले मुझे आप क्या दे सकते हैं। तो वो सब्जी वाले ने उसने सोचा कि पत्थर तो देखने में अच्छा लग रहा है, तो पत्थर का क्या करें, इस पत्थर के बदले मैं आपको 10 आलू दे सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने कहा कि आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ये पत्थर देना नहीं है, बस मुझे इसकी वैल्यू पता करनी थी। उसने कहा ठीक है। देन वो पत्थर लेके आगे गया जो जो पूरी सब्जी मंडी थी उसके मालिक के पास। उसने कहा कि ये पत्थर है, आप इसकी क्या वैल्यू लगाएंगे, आप इसके बदले मुझे क्या दे सकते हैं। तो उसने ये बोला कि मैं इसके बदले आपको जो है 1 बोरी आम दे सकता हूँ, आप मुझे पत्थर दे दीजिए, क्योंकि ये पत्थर देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। सो उसने कहा कि ओके, बट मुझे पत्थर नहीं देना है, मुझे सिर्फ वैल्यू पता करनी थी। तो उसने कहा ठीक है। देन वो एक ज्वेलर के पास गया आफ्टर दैट। सो जब वो ज्वेलर के पास गया तो उस ज्वेलर ने उस पत्थर को पहचाना कि वो एक्चुअली में क्या चीज़ थी। उसने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो उस आदमी को कुछ समझ आया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर तो नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि आप मुझे पत्थर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पत्थर देना नहीं है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे पत्थर दीजिए, ठीक है, आप 1 लाख रुपए में अगर संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पत्थर बेचना नहीं है, बस मुझे वैल्यू पता करनी थी। तो जब वो आदमी टर्न होने लगा तो वो जो ज्वेलर था वो उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसने ये बोला कि मुझे ये पत्थर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी दुकान आपको देनी पड़े, आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए। तो उसने कहा कि तुम इस पत्थर के पीछे इतना पड़े हो, ऐसे ही क्या खास बात है इस पत्थर में। तो उसने कहा कि जो तुमने पत्थर लिया है ये वैल्यू शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन मैं ज्वेलर हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो पत्थर तुम्हारे पास है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये रूबी रत्न का पत्थर है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और अगर मुझे ये मौका मिला है कि मैं इसको खरीद सकता हूँ तो मैं इसके लिए आपको पूरी दुकान देने को तैयार हूँ, बस आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं, मुझे पत्थर किसी भी कीमत पे नहीं बेचना है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पता करनी थी। तो उसने जब बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, वो नहीं राजी हुआ, तो उसने फिर कहा कि चलो लेट इट गो। देन वो आदमी जो था वो महात्मा जी के पास बाहर मतलब आया। उन्होंने कहा कि मतलब पास में गया। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं इन लोगों के पास गया था, सो उन्होंने मुझे ऐसा सा कहा है। उन्होंने कहा कि 10 आलू देंगे, उन्होंने कहा कि बोरी भर आम देंगे, उन्होंने पहले 1 लाख रुपए बोले, फिर बोला कि मैं पूरी दुकान देने को तैयार हूँ। सो उस महात्मा ने कहा कि यही जिंदगी होती है जिसमें आप अगर अपनी वैल्यू नहीं करते हैं सो लोग अपने हिसाब से आपकी वैल्यू लगाते हैं, उनको जैसा भी लगता है। अगर आप खुद की वैल्यू खुद ना समझे ना तो दूसरे आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे भी तो अपने हिसाब से करेंगे जैसे उनको सुटेबल होगा। सो आप अपनी वैल्यू करना सीखें, आप अपनी वैल्यू को पहचानें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।